कहते हैं स्कंद पुराण में तो लगभग 15,000 श्लोक केवल काशी की महिमा को गाने के लिए है महाराज। ऐसी अद्भुत अद्भुत महिमा है। अभी पूज्य बाबा जो यहाँ की 47 वर्षों से सेवा कर रहे हैं तो बता रहे थे कि स्कंद पुराण में इस मुंडेश्वर महादेव का भी वर्णन है। और देखिए काशी के विषय में आता है काश्याम मरणाम मुक्ति। काशी में जो मरता है, काशी में जो देह त्यागता है, उसकी मुक्ति तय हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र सो जपत महेशु, महामंत्र सो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। यह भी कहा जाता है कि भैया कि काशी से जल नहीं ले जाया जाता और अन्य स्थानों से जहां गंगा मैया बहती हो वहां से जल गंगा मैया का लोग भर भर के ले जाते हैं, पर काशी एकमात्र ऐसी नगरी है कि यहाँ पर गंगा मैया के जल को नहीं ले जाया जाता। क्यों नहीं ले जाया जाता आप लोगों को तो पता होगा महाराज कि यहाँ पर जब हम जल लेते हैं, किसी भी स्थान से जब जल लेते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो आंख से दिखाई नहीं देते वो भी उस जल में मौजूद होते हैं। और अगर हम काशी के जल को ले जाएंगे तो हमारे साथ वो भी जो छोटे छोटे कीट पतंगे होंगे वो भी हमारे साथ चले जाएंगे, जिनका विचार क्या था कि भैया हम काशी में रह रहे हैं तो काशी में रहकर हम अगर अपना देह त्यागेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे वो कीट पतंगों से वो सौभाग्य ना छिन जाए, उनके सौभाग्य को सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है कि भैया इस काशी के जल को भी अपने साथ लेकर नहीं जाया जाता। यहां पर ऐसा एक अद्भुत शमशान घाट है जहां नित्य अग्नि प्रज्वलित होती रहती, रात दिन अग्नि प्रज्वलित होती है। नहीं तो कहा जाता है भैया शमशान में सूर्यास्त के बाद अग्नि दाह संस्कार नहीं होता, पर एकमात्र यह मणिकर्णिका घाट है जिसमें नित्य प्रतिदिन भैया लाइन लगती है, वेटिंग होती है। हम तो यह तक सुनते हैं कि भैया लोग पहले से आकर अपना यहाँ पर नाम लिखा जाते हैं। और यहाँ तक हमने सुना है कि काशी में अगर मुक्ति मिल जाए, मरना अगर हो जाए तो सब कुछ हो जाता है, तो लोग यहाँ पर आकर सुसाइड भी कर लेते हैं, सुना है। कहते हैं जब कोई स्त्री का शरीर हो जिसने अपना देह इस काशी में त्यागा हो तो उसके शरीर के बाएं अंग की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ जो कान है, उस कान में भगवान राम के नाम को लिया जाता है और उनका मुख भी उसी तरफ कर दिया जाता है। जो सर है आगे की तरफ क्या होता है, उल्टा भाग होता है, उल्टा कान होता है। और अगर पुरुष हो तो उसका उल्टा किया जाता है, दायां भाग लिया जाता है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति काशी में नहीं रह पा रहा है, काशी में उसको मौका नहीं मिल पा रहा कि वो इस काशी में रहकर अपना देह त्यागे, तो शास्त्रों में इसके विषय में भी बड़ी सुंदर बात कही है। कहा है कि भैया जो इस मंत्र को अपने मुख से ले ले और केवल 3 दिन काशी में रह लेगा तो उसको वो मुक्ति का जो फल है मिल जाएगा। किसी भी स्थान में जाकर फिर वो अपने देह को त्यागे, उसको वही मुक्ति मिलेगी जो काशी में रहकर मुक्ति मिलती है। कहते हैं क्या है, शिव काशी शिव काशी 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 शिवा शिवा त्रिवारम यह पठे नित्यम
काशीवास फलम लभेत। कहा कि जो व्यक्ति शिव काशी ऐसा कहता है और साथ के साथ काशी काशी शिव शिवा, जो ये 3 बार कहकर और 3 दिन तक इस काशी की नगरी में रहता है, उसको वही फल मिलता है जो काशी में देह त्याग करने वालों को फल प्राप्त होता है। कहते हैं हमारे जो गोस्वामी जी हैं तुलसीदास जी, उनकी ख्याति तो पूरे विश्व में फैल गई थी। अद्भुत अद्भुत चमत्कार की आगे आप श्रवण हम कराएंगे। तो लोग कहते थे महाराज आपने सब कुछ आपको मिल सकता है, सब कुछ आपको मिल सकता है, आप जहां चाहें आप वहां रह सकते हैं, आप चाहें तो चित्रकूट में रह सकते हैं, आप चाहें तो प्रयागराज रह सकते हैं, आप चाहें तो कहीं भी रह सकते हैं, आप इस काशी में ही क्यों अपने शरीर को त्यागना चाहते हैं? तुलसीदास जी से ही पूछा गया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो भैया, और अन्य जितने भी स्थान होंगे वो सब धन्य हैं, सब उत्तम है, उनकी कोई महिमा का कोई तुलना नहीं की जा सकती। पर देखो यह जो काशी है ना, इस काशी में अगर व्यक्ति अपने देह का त्याग करता है और अन्य स्थानों में अगर देह का त्याग करेगा, गोस्वामी जी अपने लिए कह रहे हैं कि अगर मैं करूंगा, वैसे तो मैंने अपने पूरे जीवन पर्यंत तक भगवान राम का नाम लिया है, पर जब मेरा अंतिम समय चल रहा होगा, मुझे पता नहीं कि भैया कौन आकर मेरे कानों में स्मरण कराएगा कि भगवान का नाम मुझे कैसे लेना है। भैया अंतिम समय बड़ा अद्भुत होता है, भैया बड़ा अद्भुत होता है। हम सब कुछ याद कर लेते हैं, पर अंतिम समय में हमें अगर ठाकुर का नाम मुख से निकल जाए, वो बड़े भाग्यशाली लोगों के साथ होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये गारंटी नहीं है, भले ही मैंने जीवन पर्यंत तक अपने जीवन काल में नित्य नित्य भगवान राम का नाम अपने मुख से लिया है, पर यह गारंटी नहीं है जब मेरा अंतिम समय चल रहा होगा तब मैं उनका नाम ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो भैया, अन्य स्थानों पर चित्रकूट में मैंने अपने देह को त्यागा, मिथिला में मैंने अपने देह को त्यागा, मैंने अगर प्रयागराज में अपने देह को त्यागा, तो मुझे नहीं मालूम मेरे को अंतिम समय में मेरे मुख से भगवान राम का नाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पर अगर मैं इस काशी में अपने देह को त्यागता हूं, अगर मेरे मुख से नाम नहीं निकलता है, तब भी गौरी शंकर भगवान आएंगे और मेरे कानों में जोर से राम 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 कहकर मुझे तारने का काम करेंगे, मुझे तारने का काम करेंगे। ये काशी नगरी इसलिए उत्तम है, जब अंतिम समय चल रहा हो तो साक्षात भोलेनाथ यहाँ आकर आपके कानों में भगवान राम का नाम देते हैं, और जिससे आप ठाकुर के उस परम साकेत धाम को प्राप्त कर जाते हैं भैया। और देखो, आपको अगर पता ना हो, इस समय फाल्गुन मास चल रहा है ना? क्यों पंडित जी, फाल्गुन चल रहा है, चैत्र लगा है अभी अभी, पर फाल्गुन मास जो अभी निकला है, इसी फाल्गुन मास में भगवान शंकर इस काशी में निवास करते हैं। अन्य स्थानों पर रहकर जब काशी में फाल्गुन मास में आकर निवास करने का काम भगवान शंकर करते हैं। अभी जो शिवरात्रि गई उसमें तो भगवान का विवाह हुआ, पर जो अभी अभी रंगीली एकादशी गई, जिसमें यहाँ पर भस्म के द्वारा होली खेली जाती है ना, उस समय भगवान शंकर मां पार्वती को अपने यहाँ से गौना कराकर यहाँ लेकर आए थे। उस समय यहीं रहकर उन्होंने अपने आगे का जीवन काटा था। क्योंकि देखो, जब मैया एक दिन भगवान शंकर के पास गई और भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप ब्याह कर कर हमें यहीं कैलाश में लेकर आ गए, चाहे कोई पहाड़ हो वो रहेगा तो हमारा मायका ही है ना, हिमालय हमारे पिता हैं, तो सारे पहाड़ हमारा क्या रहे, हमारा घर ही तो रहेगा। तो प्रभु ये कैसी बात हुई कि भैया बहु विवाह होकर आई और अपने ही मायके में रहने लग गई हैं? तो प्रभु हमें कोई और स्थान आप प्रदान करो, कोई और स्थान आप हमें दो। तो कहते हैं भगवान शंकर ने इस काशी को अपना वो स्थान चुना। इस स्थान में रहकर भगवान शंकर ने खूब तप किया महाराज, खूब तप किया। और देखो,
काशी अद्भुत इसलिए भी है कि एक तो 12 ज्योतिर्लिंग में इनका नाम आता है, दूसरा जो समस्त नगरियां हैं जिनको सप्तपुरियां कहते हैं, उन सप्तपुरियों में भी काशी का नाम है। और तीसरी बात कि भगवान के समस्त अंगों में भी अनेक अनेक पुरियां बसती हैं। उसमें से भगवान के श्री अंग में ये काशी भी एक पुरी है, और उसमें जो भगवान की नासिका है उसमें काशी को सर्वोपरि माना गया है। काशी भगवान की नासिका है, और यहाँ पर मां सती की शक्तिपीठ भी है कि नहीं? भगवान सती मैया के मणिकुंडल यहाँ पर विराजित हुए थे, तो ऐसी ये शक्तिपीठ भी है। तो ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पर है, सप्तपुरियों में से भी एक है, श्री पुरियों में से भी एक है, और साथ के साथ यहाँ पर महाशक्तिपीठ भी है। और देखो काशी की एक विशेषता और है, भले ही ये शिव क्षेत्र है, भगवान शिव को यहाँ पूजा जाता है, पर भगवान शिव से पहले यहाँ पर भगवान विष्णु विराजित हुए थे। बिंदु माधव के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर, जब बिंदु शर्मा नामक ब्राह्मण ने खूब तपस्या करी और उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके नेत्रों से बिंदु गिरा और उस बिंदु से भगवान बिंदु माधव प्रकट हुए। तो ये देखा जाता है कि भैया जहां पर भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, चाहे आप द्वारका चले जाएं तो द्वारका में भी विशेष रूप से, भले ही वो वैष्णव क्षेत्र है, पर मुख्य देव में वहां पर नागेश्वर महादेव को ही पूजा जाता है। आप वृंदावन जाएं तो वृंदावन में भी भले ही भगवान कृष्ण वाक्य बिहारी का खूब नाम लिया जाता है, पर मुख्य देव के रूप में हमारे गोपेश्वर महादेव को पूजा जाता है। पर यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर उल्टा है। भले ही सब जगह यहाँ पर भगवान शंकर का नाम लिया जाता है, पर असल में ये वैष्णव क्षेत्र है। भगवान विष्णु यहाँ पर पहले पधारे थे, उसके बाद भगवान शंकर का यहाँ प्राकट्य हुआ। और कहते हैं कि काशी नगरी महान इसलिए है कि ये चाहे कितना भी प्रलय इस संसार में आ जाए, कितना भी प्रलय इस संसार में आए, पर काशी कभी प्रलय कालीन जल में डूबती नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के ऊपर ये विद्यमान हमेशा रहती है। जैसे जैसे प्रलयकालीन जल भरता है, भगवान शंकर अपने त्रिशूल को और ऊंचा करते रहते हैं, जिसके कारण ये नगरी कभी प्रलय में डूबती नहीं है, कभी नहीं डूबती। तो ऐसे दिव्य इस काशी नगरी को मैं बारंबार प्रणाम करूंगा और अपना अहोभाग्य कहूंगा कि भगवान शंकर ने अपने इष्ट भगवान राम के इस दिव्य चरित्र को गाने के लिए हमें चुना है। एक बार सब अपने मुख से कहेंगे, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय।